गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक नई वीडियो जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है, क्या कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे, वो जान पाएंगे इस वीडियो में। क्या कहती है 1996 की नीति, 6 महीने में जो है वो पूरी प्रक्रिया करने के आदेश। कोर्ट ने क्या कहा है कर्मचारियों के लिए, वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। ठेका कर्मचारियों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, इन्फॉर्मेशन है ठेका कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट का फैसला। प्रदेश में 1996 की नीति के तहत कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं होगा। 2003 और 11 की नीतियों के तहत पत्रकर्मी 6 माह में नियमित होंगे। डिटेल में सूचना है कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस जगमोहन बंसल की अध्यक्षता वाली पीठ ने विभिन्न नीतियों के तहत दाखिला याचिकाओं का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया है कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि 2003 और 2011 की नीतियों के तहत पत्र कर्मचारियों का नियमितीकरण 6 महीने के भीतर किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमित नीतियों के अनुसार योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका दायर करने की तारीख से बकाया वेतन भी मिलेगा, लेकिन इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसकी पेंशन और अन्य लाभों की पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यानी कि अगर 2003 और 2011 की नीतियों के तहत अगर वो पात्र बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो उनको 6 महीने के भीतर है वो नियमितीकरण किया जाएगा और उनको जो है सैलरी मिलेगी, उनका कोई ब्याज है वो नहीं मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी रिटायर्ड भी हो गया है तो उसके जो पेंशन्स हैं और भी जो लाभ हैं वित्तीय, वो उसको पुनर्निर्धारित किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 2014 में नियुक्त कर्मचारियों को पूर्व की किसी भी नीति के तहत लाभ नहीं मिलेगा। वहीं जो कर्मचारी 2003 और 2011 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे उन्हें 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2013-14 की नीति की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों को दावों का पुनर्विचार किया जाएगा। यानी कि 2003 और नीति के तहत अगर वो सही पाए जाते हैं तो वो पात्र पाए जाते हैं तो वो जो है नियमित होंगे। 2014 की क्या है अधिसूचना। हाईकोर्ट ने 2014 की अधिसूचना पर सख्त टिप्पणी की और इसे सुप्रीम कोर्ट के 2006 के उमा देवी फैसले के खिलाफ बताया। कोर्ट ने कहा कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए 2011 की नीति लागू की थी, लेकिन 2014 की अधिसूचना बिना किसी ठोस आधार के जारी कर दी। इस फैसले के साथ सभी याचिकाएं निपटा दी गई हैं और सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह योग्य कर्मचारियों के जो मामले हैं वो जल्द हल करें, कर्मचारी बिना हक से वंचित न करें। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी किसी कर्मचारी को बिना कारण उसके अधिकार से वंचित न रखा जाए। यानी कि कारण है तो उसके अधिकार से आप वंचित रख सकते हैं, लेकिन बिना कारण के किसी भी कर्मचारी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए केवल उन्हीं कर्मचारियों को नियमित किया जा सकता है जो नियुक्ति उचित प्रक्रिया के तहत हुई है, जो पहले से जारी नीतियों में पात्रता रखते हैं। यानी कि जो भी गाइडलाइंस है अगर वो उनका बिल्कुल सही फॉलो करते पाएंगी तो वो जो नियमित के जो हैं वो पात्र होंगे और उन्हीं को ही जो है नियमित किया जाएगा। 151 याचिका दायर की गई थी। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, नगर निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में 151 याचिका दायर की थी। ये कर्मचारी पिछले 2 से 3 दशकों से अनुबंध, अंशकालिक या स्थायी रूप से कार्यरत हैं। सरकार की ओर से 1996, 2003, 2011 की नीतियों के तहत नियमित होने का दावा कर रहे हैं। यानी कौन कौन सी नीति के तहत? 2003, 2011 और 1996 की नीति के तहत जो ये कच्चे कर्मचारी हैं जो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, तो वो जो लोग हैं नियमितीकरण का दावा कर रहे हैं। ये तो एक खबर थी प्रकाशित न्यूज़ की। और दूसरी क्या है, सेम यही है कि कच्चे कर्मचारी होंगे नियमित। हाईकोर्ट ने माह में 6 महीने करने का आदेश कहा। 1996 के बजाय 2003 और नीति के तहत नियमितीकरण हो सकते हैं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित को लेकर फैसला सुनाते हुए तय प्रक्रिया तहत नियुक्त सभी कर्मचारियों को 2003 और 11 की नीति के तहत 6 माह के भीतर नियमित करने का आदेश दिया। हालांकि इस कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 1996 की नीति अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। फैसले के अनुसार आदेश दिए गए 6 महीने के भीतर कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हरियाणा सरकार की विभिन्न विभागों, नगर निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों ने सेवा नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने करीब 150 याचिकाओं का निपटारा करने से इस आदेश दिया। दशकों से अनुबंध, अंशकालिक और अस्थायी रूप से कार्यरत इन कर्मचारियों के अलग अलग मौके पर जारी नीतियों के तहत नियमित करने की मांग की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए और तहत प्रक्रिया के तहत नियुक्त सभी कर्मियों को नियमित करने के आदेश दिए हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है कि जो याचिका दायर करने के तारीख से बकाया वेतन मिलेगा, इसका कोई मतलब कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आदेश अनुसार यदि कोई कर्मचारी इन नीतियों के तहत योग्य पाया जाता है तो उसे कोर्ट में याचिका करने की तारीख से बकाया वेतन मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका तो उसका पेंशन और अन्य लाभों की पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस फैसले में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 2014 की नीति के तहत नियमित हुए कच्चे कर्मचारियों को किसी भी नीति के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा। नियमित हुए कर्मचारियों को किसी भी तहत 14 की नीति कहती है। जो कर्मचारी 2003 और 11 की नीति के तहत पात्र नहीं होंगे उनको 2024 में लागू किए गए नए अधिनियम के तहत विचार किया जाएगा। इसके अलावा 2014 की नीति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय आने के बाद ही ऐसे कर्मचारियों पर दावों पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो साथियों, ये जो बकाया वेतन मिलेगा ये कब से मिलेगा? जब आपने कोर्ट में याचिका दायर की थी और अगर आप इसके लिए पात्र होंगे तब तो ये लागू होगा। और जब आपने कोर्ट में याचिका दायर की थी उस डेट से लेकर आपको जो है वो वेतन मिलेगा अगर आप पात्र पाए जाते हैं। और इसका कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड हो चुका है तो उसको उसकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभों में पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।